सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो हमारा एकादश पाठ है, यानी कि 11वां जो पाठ है, 11वां जो अध्याय है, उसको प्रारंभ करेंगे। पिछला जो हमारा अध्याय था जटायुशौर्यम, उसको हमने संपूर्ण कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे एकादश पाठ है। एकादश जो पाठ है, 11वां जो पाठ है हमारा पर्यावरण। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण होता है परिधन आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का जो फैला हुआ आवरण है, जो वातावरण है, उसको कहते हैं पर्यावरण। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः पर्यावरणम पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश है, प्रस्तुत पाठ का जो यह अंश है वो पर्यावरण विषय को ध्यान में रखकर लघु निबंधो अस्ति। लघु निबंध है, छोटा निबंध है। लघु का अर्थ होता है छोटा। छोटा जो है निबंध लिखा गया है इस पर। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पूर्तः अभिशाप रूपेण समायातम। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम, आधुनिक जो जीवन शैली है वो प्रदूषणम प्राणिना पूर्ता है, वो सभी प्राणियों को प्रदूषण जो है वो ग्रसित कर रहा है। अभिशाप रूपेण यानी कि शाप के रूप में। नदीनाम वारी मलिनम संजातम, नदियों का वारी पर्यायवाची है जल का, अर्थात नदियों का जो जल है मलिनम संजातम, वो मैला हो गया है। शनै शनै धरा निर्वना जायमाना अस्ति। शनै धीरे धरा पृथ्वी, अर्थात धरा पृथ्वी निर्वना जायमाना अस्ति, जो पृथ्वी है वो दूषित वस्तुओं से तृप्त हो जाएगी, अर्थात लिप्त हो जाएगी। यंत्रेभ्यो निःसृतेन वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रेभ्यो निःसृतेन, अत्यधिक यंत्रों के जो है वो प्रयोग से वायु जो है वातावरण विषाक्तम, अर्थात जो वातावरण में है वो अत्यधिक जो है वो वायु जो प्रदूषित हो चुकी है, विषाक्तम विषैली हो चुके हैं। रुजाकारकम च, अर्थात बीमारी के जो तत्व है वो पैदा हो रहे हैं। वृक्षाभावात, वृक्षों की कमी के कारण प्रदूषण कारकणांच बहुना पशु पक्षिणा जीवने संकटापन दृश्यते। वृक्षों की कमी के कारण प्रदूषण के बढ़ने के कारण बहुना बहुत पशु और पक्षी उनके जीवन में संकट जो है वो उत्पन्न दिखाई दे रहा है। वनस्पति नाम अभाव दशाम न केवलम वन्य प्राणी नाम, वनस्पति नाम और वनस्पति के अभाव में न केवल वन्य प्राणी नाम, वन के जो जीव हैं वो भी अस्माकं समेषां जीवनम स्थातुम नैव शक्यते, अपना जो जीवन है वो सही से नहीं जी रहे हैं। पादपाः असमभ्यम न केवलम शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोग पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधि छाया च वितरन्ति। पादपा, पौधे जो हैं, अस्मभ्यम न केवलम, हमारे को न केवल शुद्ध वायु जो है वो प्रदान करते हैं, अपितु वे हमारे लिए उपयोग्य जो वस्तुएं हैं, पत्र, फूल, फल, काष्ठानी लकड़ी, औषधि, छाया जो है वो प्रदान करते हैं। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम जल शुचितकरणम ऊर्जया संरक्षणम उद्यानम तडागादीनां शुचितापूर्वकम पर्यावरण रक्षण शरणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अस्माद् हेतु, अर्थात हमारा जो कर्तव्य है वो यह है कि वृक्षारोपणम तेषां, अर्थात हमें अधिक से अधिक जो है वो वृक्ष लगाने चाहिए। जल शुचित, और जल को जो है वो साफ करना चाहिए, जल को जो है वो साफ रखना चाहिए, जिससे अत्यधिक मात्रा में जो है
वो ऊर्जा का संचार हो सके, और छोटे छोटे जो है वो तालाबों का निर्माण करना चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा में सहायक होते हैं। अनन्य अस्माकं सर्वेषां जीवनम अन्नमयं सुखमयं च भविष्यति, जिससे जो हमारा जो जीवन है वो सुखपूर्वक हम जो है व्यतीत कर सके, सुखी हो सके। तो ये थोड़ा सा एक सारांश था। तो अध्याय जो है वो हम अभी प्रारंभ करेंगे। तो इसका जो लगभग अल्प जो भाग है वो शुरू करते हैं। प्रकृति सम्मेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यत्ते इयम सर्वान पुष्णाति विविध, अर्थात प्रकृति जो है वो सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयास करती है। प्रकृति जो है वो सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयास करती है। विविध इयम सर्वान पुष्णाति विविधै प्रकारे सुख साधने च तर्पयति, यह सभी प्रकार से, अर्थात यह विभिन्न प्रकार से सभी को सभी साधनों से पुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो इसके हैं ये प्रमुख तत्व कहे जाते हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान्येव मैंने ये अनेक, मिलित्वा मैंने मिलकर के, पृथक्तया अलग अलग, वा अस्माकं हमारे पर्यावरण को रचते हैं, इसकी रचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आव्रियते परितः अर्थात ये सभी जो हैं, आव्रियते परितः चारों ओर, समन्तात् लोकः अनेन अर्थात ये हमारे चारों ओर, इति ये चारों ओर जो हमारा आवरण है इसी को पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति मानवः पर्यावरण कुक्षौ, अर्थात जिस प्रकार से न जन्मा हुआ जो शिशु होता है वो माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से मानव जो है, मनुष्य जो है वो पर्यावरण के जो है गर्भ में सुरक्षित है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम। परिष्कृतम यानी कि परिष्कृत क्या हुआ, स्वच्छ क्या हुआ, प्रदूषण रहित जो पर्यावरण है, अस्मभ्यम हमारे लिए, सांसारिकम संसार के जीवन सुखम जीवन के सुख, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति, अर्थात अच्छे संकल्प, मांगलिक सामग्री, पूजा पाठ इत्यादि के लिए जो सामग्री होती है च प्रददाति देते हैं। प्रकृति कोपे आतंकितो जनः किम न कर्तु प्रवृत्ति, अर्थात प्रकृति के क्रोध के आगे मनुष्य क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। जल्प पावने अग्निभये भूकंपे वात्य चक्रे उल्कापातादिभिश्च संतप्यस्य मानवस्य कौमंगलम, अर्थात उसके बाद जल प्लावने होता है बाढ़, और अग्निभय होता है अर्थात आग, अग्निभय होता है आग का जो डर होता है उसको कहते हैं अग्निभय। भूकंप, वात्य चक्र होते हैं आंधी तूफान, और उल्कापातासी उल्कापिंड इत्यादि का गिरना। आतंकी तो इनके जो है भय से जन किम कृतवर्ती, इनके आगे मनुष्य, इनके दुख से मनुष्य का जो है वो कहाँ कल्याण है, कौ मंगलम अर्थात कहीं भी नहीं। तो ये प्रथम जो है गद्यांश है उसकी व्याख्या हमने इस वीडियो में की है, और इसका जो सारांश है वो पढ़ा है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। इसका आगे का जो भाग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।